हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के, और उन सभी के पास में MPSE 003 का सब्जेक्ट है, वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स और थ्योरी को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे जेएस मिल के जीवन परिचय के बारे में, है ना, और साथ ही साथ में उनके जो है महिलाओं के अधिकारों के बारे में उनके क्या विचार है, या स्त्रियों को समान अधिकार मिलना चाहिए, इसके बारे में उनके क्या विचार है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनके जीवन काल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इनके जीवन काल की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अंडरलाइन कर रखी है। ध्यान रखना है, जॉर्ज स्टुअर्ट मिल, जिसे हम जेएस मिल बोलते हैं, इनका जन्म कब हुआ? तो ध्यान रखना है आप सभी को, जन्म हुआ है 20 मई 1806 में। कहाँ पर हुआ? लंदन में। उनके 8 छोटे भाई बहन थे और उनकी जो पूरी शिक्षा है उसके उनके जो पिता थे जेम्स मिल, ध्यान रखना है जेम्स मिल और जेएस मिल अलग है। एस लग गया तो स्मॉल है, यानी उनका बेटा है, ठीक है। अगर आपसे जेएस मिल बोलता है तो ध्यान रखना है, आप सभी को ध्यान रखना है, और आपका जेम्स मिल लिखा होता है तो वो अलग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। जिसमें एस लग गया वो पुत्र है, सन सन है वो, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो उन्होंने ही मुख्य रूप से अपने बच्चों को जो था पढ़ाने में उनकी मुख्य भूमिका थी। उन्होंने एक फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक भारत और ब्रिटेन के संबंध के रिलेटेड में एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कब बुक प्रकाशित हुई थी? 1818 में। और उनको लिखने के लिए पढ़ रहे थे, इस बुक को पढ़ रहे थे, भारत और जो ब्रिटिश है उसके संबंधों को डिफाइन करने के लिए ये बुक पढ़ रहे थे। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता की जो पुस्तक थी प्रूफ, उसको पढ़ने कर धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया के प्रकाशन के बाद में जेम्स मिल ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे वो क्या बन गए? सहायक बन गए। यहाँ पर जेम्स मिल की बात हो रही है, यानी पिता की बात हो रही है। वो सहायक बन गए ईस्ट इंडिया कंपनी के पद पर नियुक्त हो गए। इसके बाद में ये उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी जेम्स मिल की। इसके बाद में आप सभी को ध्यान रखना है, नीचे उनका जो पुत्र था धीरे धीरे उनको और सब्जेक्ट में भी या और बुक्स में भी इंटरेस्ट आने लगा था, तो वो और दूसरी दूसरी बुक्स भी या और जो भी थिंकर्स विचारक थे उनकी बुक्स पढ़नी शुरू कर दी। तभी 1823 में जब जेम्स मिल वहां पर नियुक्त हो चुके थे, तो जो स्टुअर्ट मिल जो है, स्टुअर्ट मिल, अभी सन की बात है, वहां पर भी उनकी भी नियुक्ति जो है एक सहायक परीक्षण के रूप में हुई। और साथ ही साथ में इन्होंने तब तक उसी पद पे काम किया जब तक ये सेवानिवृत्त नहीं हो गए। जेम्स मिल ने अपने बेटे को खुद घर पर पढ़ाया था, और जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो स्कूल के अनुभव से वंचित रहे थे, यानी स्कूल उनको जाने को नहीं मिला क्योंकि पिता ने ही घर पर पढ़ाया था। सभी बच्चे स्कूल में जाते हैं, पुस्तकें मिलती है, खिलौने मिलते हैं, परंतु इनका जीवन जो था वो आखिर अन्य बच्चों से थोड़ा सा भिन्न था, अलग था। इन्होंने, ध्यान रखना है, 4 वर्ष की आयु में ग्रीक और 8 वर्ष की आयु में इन्होंने लैटिन पढ़ना शुरू कर दिया, यानी लैटिन भाषा। 8 साल तक की 2 लैंग्वेज जानने लगे थे। 10 वर्ष की आयु हुए तो इन्होंने बहुत सारे जो फिलोसफर थे पुराने, उन सभी के बारे में पढ़ा था। जैसे इसके अंदर इन्होंने प्लेटो के बारे में, और प्लेटो के बाद में प्लेटो का तर्कशास्त्र है, इतिहास है, इन सबको पढ़ा। इसके अलावा थ्यूसिडाइडस, होमर, है ना, पॉलीबियस, या फिर आपका सोफोक्लिस, है ना, थ्यूसिडाइडस, ये पुराने विचारक थे, इन सभी की रचनाओं से ये पढ़ चुके थे। इसके अलावा थोड़ा बहुत मैथ्स वगैरह में भी इनका इंटरेस्ट था, और इसका मेन रीजन ये था जॉन स्टुअर्ट मिल के ऊपर, क्योंकि इनके पिता का प्रभाव था इनके ऊपर, और इनके पिता ने इनको पढ़ाया। इस वजह से जब वो 13 साल की उम्र के हुए तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, कई जो गंभीर पुस्तक थी जैसे इंग्लिश क्लासिकल, इकोनॉमिस्ट, ऐसी बुक्स को भी धीरे धीरे उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। और 14 साल की आयु में 1820 में उनकी जो बुक है वो क्या होती है? प्रकाशित होती है। आपको ध्यान रखना, इनकी बुक प्रकाशित हुई। यहाँ पर कुछ वेरियस बुक के नेम है, तो आप ये बुक के नेम लिख लोगे। अब नीचे एक इंपॉर्टेंट बात है आप सभी के लिए ध्यान रखना है, भाई जॉन स्टुअर्ट मिल ने घर पे शिक्षा प्राप्त करी थी, घर पे ही पढ़ाई लिखाई करी थी उन्होंने, और इस वजह से उनका पालन पोषण जो है वो घर ही पे हुआ था। और साथ ही साथ में उनके मन में एक धारणा बन गई थी। क्या धारणा बन गई थी? कि पालन पोषण के जरिए
बच्चों की या लोग भी जो है उसकी मानसिकता को परिवर्तन किया जा सकता है। वो जिस माहौल में रहेगा, जैसे व्यक्ति के साथ रहेगा, वो उस तरीके की बातें करेगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है। 20 साल की उम्र के हुए उन्होंने समाचार पत्र पत्रिकाओं में जो लेख होते हैं वो लेख लिखना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे वो एक तर्कशास्त्री बन गए। तो ये इट्स ऑल अबाउट द बायोग्राफी ऑफ जेएस मिल। ये बायोग्राफी रही जेएस मिल की। और यहाँ पर हम बात करेंगे स्त्रियों के अधिकार के बारे में। स्त्रियों के अधिकार में ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन्स ना। 1869 में एक बुक का आरंभ इस क्रांतिकारी कथन से किया गया कि जो सिद्धांत स्त्री और पुरुषों के बीच में विद्यमान है उनको विनियमित करता है। यानी ये बुक बेसिकली महिला और पुरुषों के जो अधिकार है उसको दर्शाने की बात करती है। दूसरी बात इसमें बताया गया है कि भाई स्त्रियां और पुरुष जो है उनके द्वारा एक दूसरे का कानून अधिकरण है, यानी स्वयं में गलत है। यानी महिलाओं के अधिकार अलग है, पुरुषों के अधिकार अलग है। कई बार हम देखते हैं कि भाई पुरुषों ने ऐसे अधिकारों पर खुद का नियंत्रण कर रखा है जो महिलाओं को मुक्ति कभी भी नहीं मिल पाती। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि मिल ने महिलाओं के कानून अधिकरण में मुख्य भूमिका निभाई है, यानी कानूनी अधिकार महिलाओं को मिले इसके लिए उन्होंने खास काम किया है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक विवाह का जो कानून एक खास अलग कानून था। क्या होता था कि भाई विवाह में जैसे फॉर एग्जांपल भारत में स्त्री धन तो स्त्रियों का होता है, लेकिन विवाह के समय में जो भी संपत्ति भेंट या जो भी उपहार मिलता था महिलाएं उसे भी नहीं रख सकती थी। यहाँ तक कि उनके माता पिता के द्वारा दी गई भेंट भी उनके पतियों की होती थी। यदि कोई महिला अनौपचारिक या कानून कानून के अपने पति से तलाक लेकर अलग हो जाती थी, तो जो कि बहुत ज्यादा खर्चीली व्यवस्था थी, जटिल व्यवस्था थी। चाहे वह अपने पति से दूर क्यों ना रहे, किंतु अधिकृत रूप से उसी की कमाई पति की कमाई पर ही माना जाता था, यानी पति उसका खर्च वगैरह देता था। ये था कानून। और कानून के अनुसार माता के बजाय केवल पिता ही उसे विवाहिक युगल के बच्चों का भी अभिभावक होता था। यानी कभी माता जो है वो पेरेंट्स मतलब जितने भी बच्चे होंगे तो पिता का निर्णय जो होगा माता से उच्च माना जाएगा। और उस समय अंग्रेज महिला द्वारा अनुभव किया जा रहा था और असमानता बहुत ज्यादा थी। मिल को यहाँ पर कुछ विरोधाभासी चीजें भी दिखाई देती है, जैसे महिलाएं जो है वो पुरुषों पे अधीन थी, समानता का सिद्धांत इस पे बल दिया जा रहा था उनके द्वारा, और महिलाओं की दशा जो है धीरे धीरे सुधारने की बात चल रही थी। कभी कभी महिलाओं के साथ में गुलामों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था और किसी बात पे ऐतराज नहीं किया जाता था। मिल ने महिलाओं को समानता दिलाने की बात की है और उन्हें खुद ही आत्मनिर्भर होने की भी बात करी है, क्योंकि जब तक ये किसी दूसरे पर निर्भर होंगी तब तक ये कभी भी अपना आत्म विकास नहीं कर सकती। मिल ने महिलाओं की असमानता के बारे में युक्ति का खंडन किया है और वो कहते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महिलाओं को अधिकार थे या नहीं थे, महिलाएं घर तक सीमित थी या नहीं थी। बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि जो महिलाएं थी उन सभी महिलाओं को कई सारे अधिकार जो थे वो उस टाइम पे नहीं मिले थे। ये आप सभी को ध्यान रखना है। महिलाएं असमानता महिलाओं के साथ में असमानता का व्यवहार लगातार होता था। स्त्रियां पुरुषों की तुलना में प्राकृतिक दृष्टिकोण से निम्न है, यानी महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में कमजोर निम्न समझी जाती थी। ये आप सभी को ध्यान रखना है। यही बात बार बार रिपीट की जा रही है। और महिलाएं भी कई बार अपनी अधीनता का कारण थी, क्योंकि वो कई बार अपनी इच्छाओं से कोई भी कार्य करने को सोचती नहीं। अगर करने की कोशिश भी करती तो उनपे पुरुष जो है वो रोक लगा देते हैं। रोक लगाने का मेन रीजन यहाँ पर आपको क्लियर। इसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि भाई बहुत सी महिलाओं ने असमानता के संबंध में पुस्तक लिखी है। सैकड़ों महिलाओं ने लंदन की सड़कों पर नारेबाजी करी, मताधिकार का मांग किया है। लेकिन चूंकि महिलाओं के पास में अपने पति के रहने के अलावा कोई और स्थान नहीं रहता था, इसीलिए उनके पास ज्यादा कोई चारा नहीं था, वो ज्यादा विरोध भी नहीं करती थी, ज्यादा विरोध भी नहीं करती थी। आप सभी को ध्यान रखना। इस तरीके से महिलाओं के ऊपर जो है तानाशाही होती थी, और इस तरह का कोई तानाशाही नहीं होगा। परिवार में हमेशा सत्ता जो है वो हमें देखने को मिलता है। सत्ता का मतलब है प्रेटियार्की। सिर्फ पुरुष प्रधान ही रहता है। पुरुष के द्वारा जो भी नियम कायदे कानून निर्णय बनाए जाते हैं उन सभी निर्णयों को सबको पालन करना पड़ता है, सख्ताई से पालन करना पड़ता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि अब सिर्फ 20 नंबर का पेपर आप सभी के पेपर में आएगा।
आप लोगों को इतना भी ज़्यादा नहीं लिखना, बाकी 1-2 पॉइंट आप और भी निकाल के देखना चाहो तो यू कैन राइट। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। इसके अलावा बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय